नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। कल हमने बात की थी मेरठ के सौरभ राजपूत मामले की, जहां सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उन्हें दुनिया से विदा कर दिया था। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और लालच से भरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी उससे जुड़ी होगी। आज हम बात करेंगे एक और सच्ची घटना की, प्रगति और दिलीप की कहानी, जो उत्तर प्रदेश के उरियो जिले से सामने आई है। ये केस भी मेरठ केस से मिलता जुलता है और अगले 20 मिनट में हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा कल की बात याद कर लेते हैं। मेरठ में सौरभ राजपूत की शादी मुस्कान से हुई, लेकिन मुस्कान का दिल साहिल नाम के शख्स पर था। दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। साहिल ने सौरभ को अलविदा किया और मुस्कान ने उसका साथ दिया। ये सब इसीलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और सच सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई इकलौता केस नहीं। अब सुनिए प्रगति और दिलीप की कहानी, जो ठीक ऐसा ही एक डरावना पैटर्न दिखाती है। तो अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के उरियो जिले में। तारीख थी 5 मार्च 2025। प्रगति यादव और दिलीप यादव की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी, जिसे प्रगति के परिवार ने तय किया था। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, नई शादी, नई शुरुआत, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी। वजह, उसका दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। उसका नाम था अनुराग यादव। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रगति और अनुराग पिछले 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते। दोनों एक ही गाँव के थे और उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन प्रगति के परिवार को ये मंजूर नहीं था। मजबूरी में प्रगति को दिलीप से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, ये वही मजबूरी थी जो मेरठ में मुस्कान के साथ भी हुई। दोनों की कहानी में एक अजीब सी समानता है, प्यार और परिवार का दबाव। लेकिन प्रगति की कहानी यहाँ से अभी गंभीर मोड़ लेती है। शादी के बाद प्रगति और दिलीप साथ रहने लगे, लेकिन प्रगति का मन अभी भी अनुराग के पास। शादी को अभी 14 दिन भी नहीं हुए थे कि प्रगति ने अनुराग से बात की। उसने कहा, दिलीप के पास अच्छे पैसे हैं, अगर वो ना रहे तो हम दोनों जिंदगी सेट हो सकती है। अनुराग भी इस प्लान में शामिल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मुस्कान ने साहिल को अपना प्लान में शामिल किया था। दोनों जोड़ियों ने अपने अपने पतियों को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। अब साजिश शुरू होती है। प्रगति और अनुराग ने एक व्यक्ति को काम पर रखा। उसका नाम था राम जी। इस शख्स को 2 लाख रुपए देने की डील हुई। प्रगति ने 1 लाख रुपए अनुराग को दिए और बाकी का इंतजाम अनुराग ने किया। पैसे ट्रांसफर हुए और योजना तैयार हो गई। ये सुनकर आपको मेरठ का केस याद आ रहा होगा, जहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। 19 मार्च 2025 का दिन, राम जी ने दिलीप को किसी बहाने से एक खेत में बुलाया। वहाँ सब कुछ पहले से तय था। जैसे ही दिलीप वहाँ पहुंचा, राम जी ने उस पर हमला कर दिया। दिलीप घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा था, लेकिन हालात गंभीर थी। उसे पहले लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर सैफई, ग्वालियर और आखिर में आगरा के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन 21 मार्च की रात को दिलीप दुनिया से चल बसे। अब पुलिस हरकत में आई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक फुटेज में रामजी दिलीप को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया। बस यहीं से पहला क्लू मिला। रामजी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अनुराग का नाम लिया। पुलिस अनुराग तक पहुंची और अनुराग ने सारे साजिश का मास्टरमाइंड प्रगति को बता दिया, ठीक मेरठ केस की तरह, जहां मुस्कान और साहिल का सच भी जल्दी खुल गया था। तीनों, प्रगति, अनुराग और रामजी, गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिस पर रामजी दिलीप को ले गया था। सारे सबूत साफ थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में मेरठ केस से मिलती जुलती बातें आपको बार बार नजर आएंगी। अब दोनों केस को थोड़ा करीब से देखते हैं। मेरठ में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को विदा किया। उत्तर प्रदेश के औरियो जिले में प्रगति और अनुराग ने दिलीप को रास्ते से हटवाया। दोनों में पत्नी का प्रेमी से अफेयर था। दोनों में पति को हटाने का साजिश थी और दोनों में पैसे और प्यार का लालच साफ दिखता था। तो क्या ये एक ट्रेंड बन रहा है? क्या हमारे समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जो बार बार ऐसी घटनाएं सामने ला रहा है? सोचिए जरा, सौरभ और दिलीप की क्या गलती थी? दोनों ने अपने परिवार की खुशी के लिए शादी की। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, वो भी उनकी अपनी पत्नियों की साजिश से। प्रगति और मुस्कान दोनों के पास क्या कोई और रास्ता नहीं था? ये कहानी सुनकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। दोस्तों, ये दोनों केस हमें कुछ सिखाते हैं। हमारे समाज में शादी को लेकर जो दबाव है, वो कई बार ऐसी ट्रेजेडी को जन्म देता है। अगर प्रगति या मुस्कान की बात सुनी जाती, अगर उन्हें अपनी पसंद बताने का मौका मिलता, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अब जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये थी प्रगति और दिलीप की कहानी, जो मेरठ के सौरभ और मुस्कान के से इतनी मिलती जुलती है। एक शादी जो 14 दिन भी नहीं चली, एक प्यार जो गलत राह पर चला गया, और एक साजिश जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये दोनों घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और लालच इंसान को कहां तक ले जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों केस में क्या समानता लगी। क्या प्रगति और मुस्कान को सजा मिलनी चाहिए या समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है? आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, प्यार में थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करिए। चलता हूँ। थैंक यू सो मच।